ये हालात भी हैं यहाँ पर। तो ये अच्छा, मुझे ये बताएं नबिहा, ये जो आजकल हम जो शादी से कल्चर के वाले से बात करें, ये ज़्यादा आपको क्या लगता है, ये लड़के लड़कियां ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये आजकल की जनरेशन है ये ज़्यादा दिखावे में चली गई है, या ये पीछे से होता चला रहा है? जैसे मुझे बचपन में याद है कि पहले दिखाया जाता था लोगों को जी हाँ बरी कैसी बनाई गई है, लेकिन उसको दिखावा कंसिडर नहीं करते थे, उसको सिर्फ बताने की कंसिडर करते थे कि भाई हम अच्छे हैं, वी विल टेक गुड केयर ऑफ योर डॉटर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मदिहा, ये दिखावे का कल्चर पहले से ही है, अब से नहीं है, लेकिन पहले दिखावा इतना नहीं हुआ करता था, शो ऑफ नहीं करते थे लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी बेटी की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जहेज़ देते थे, और बरी भी आती थी तो वो मुताबिक ही आती थी कि जितने जो है वो जोड़े चाहिए होते थे। लेकिन आज के दौर की जो एक यंगस्टर है ना, हमारी जो जनरेशन जी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, इनकी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा ख़र्चा करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे, और फिर आजकल ये ट्रेंड जो अभी आप लोग बात कर रहे थे यूट्यूबर्स की और ये इन्फ्लुएंसर्स की, कि उनकी तो शादियां भी जो है वो टॉप ट्रेंड बन गई हैं, क्योंकि वो व्यूज़ लेने के लिए और डॉलर कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं हमेशा से लोगों को ये कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली हमारे यहाँ तकरीबन 40% जो लोग हैं वो ख़त गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, तो वो जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, वो एहसास बर्तरी में नहीं जाते, बल्कि वो उनके बच्चे जो है वो ये देखते हैं कि ये इतना पैसा जो अपनी शादियों में खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा जो कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए के जोड़े अरूसी जो है वो सिलवाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो फजूल हैं। दुनिया में रहने का हुक्म आया ही नहीं है, दुनिया में आप रहेंगे तो आपके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होती रहेंगी, और इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किल में तब आता है जब वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा होता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देती हूँ कि आकिल जो होता है ना, वो अपने काम पे फोकस करता है, उसका सारा का सारा फोकस, जो अक्ल वाले लोग हैं उनका अपने फोकस अपने काम पे होता है, और एक जो जाहिल होता है ना, वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम होता है, वो दिखावे की तरफ जाता है, दिखावे के लिए जो है वो पैसा उधार भी लिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ टॉप ट्रेंड ऐसा चल गया है कि जो ज़्यादा आपके जो है वो दोस्त होंगे ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनको शादियों में बुलाया जाता है कि जी हमारे दोस्त जो हैं वो शादी पे ज़्यादा पैसा लुटाएंगे तो इससे हमारी जो है वो परसेंटेज बढ़ेगी, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, या हमारे लोग जो है वो कहेंगे वाह इसके दोस्त तो बहुत अमीर हैं, बड़े डॉलर्स जो है वो लुटाते हैं। सिर्फ दोस्तों को इस बेस पर बुलाया जाता है। आज वो वाली दोस्ती नहीं रह गई कि जिसमें दोस्त को मोहब्बत से बुलाया जाता था, खाने खिलाने के लिए बुलाया जाता था, या उनके साथ जो है वो एंजॉयमेंट करने के लिए बुलाया जाता था। आज उन दोस्तों को चुन के बुलाया जाता है। गरीब आदमी या गरीब रिश्तेदार को कोई नहीं शादियों पे बुलाता, वो बेचारे आके क्या दिखावा करेंगे। उनके तो कपड़े ही अगर जो है वो किसी दूसरे बंदे ने देख लिए या ससुराल वालों ने देख लिए लड़की या लड़के की, तो वो कहेंगे कि ये आपके रिश्तेदार हैं। यहाँ तक, इस नौबत तक हम जो है वो पहुँच चुके हैं। देखें, आकिल कमाल चाहता है, लेकिन जाहिल जो है ना वो माल चाहता है। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आकिल और जाहिल जो है वो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें सोचना है कि हमें अक्ल वालों की सफ़ में शामिल होना है या हमें जाहिलों की सफ़ में शामिल होना है। ये जहालत है जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं। जाहिल बन गए, हम तो जाहिल बन चुके हैं, तालीम को भी ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं। जी सब छोड़ दें, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, अगर हम अपने मीडिया की बात करें, दुनिया घूमे हुए, हज़ारों जगह पे काम किया हुआ है, उनका भी मसला यही है कि अगर आप कहीं नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए, या आपने ब्रांड नहीं पहना हुआ, या आपने कोई ऐसी शॉप से कोई जोड़ा लेके पहना हुआ है जो कि सस्ता है, तो वहां पर ये हो जाता है कि भाई क्लास नहीं है, इसमें क्लास नहीं है। भाई क्लास तो वो है कि आप 100 रुपए की चीज पहने और आप लाखों रुपए के लगे। क्लास वो नहीं कि आप लाखों रुपए की चीज पर टके के ना लग रहे हो। इंसान तो क्या फायदा फिर होना चाहिए। बात तो आपकी पर्सनैलिटी की होती है ना। मीडिया का मदिया, जहाँ हम सबसे आप बात कर रही हैं, वहाँ मीडिया का बड़ा आपका मतलब कि थैंक्स टू समा टीवी के ऐसे टॉपिक्स पर आप लोग बोलते हैं। मीडिया का काम लोगों का टेस्ट डेवलप करना होता है। ये नहीं कि एक रट में चल पड़े, जिसको ज्यादा TRPs मिल रही हैं, जिसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, आप उसी पे ही शोज करें। ये बहुत अच्छा आप लोग डिस्कशन बेस्ड जो होती है, इससे बहुत सारे लोगों के जहनों के दरीचे शादी थी, मीडिया में एक शादी थी, तो मैंने खुद ही अपना एक ड्रेस बनाया जाके ना। तो मैं लेती हूँ कपड़े, लेकिन मेरी नहीं आदत कि मैं बहुत महंगे कपड़े लूँ जाकर। तो मैंने खुद ही अपना एक ड्रेस बनाया। अच्छा, वो अब जब मैं शादी में पहुंची तो एक एक्ट्रेस कह रही ये फलां डिजाइनर का है, ये फलां डिजाइनर का है, उसका है, उसका है, सब नाम लिए जा रही है ना। मैंने कहा भाई मेरा अपना सूट है। अच्छा सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई उन लोगों। हाय सोनिया हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक सोनिया, क्या कहना चाहेंगी? सही बात है, गजल ने बिल्कुल सही कहा कि समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि वाकई इतने सेंसिटिव
इश्यूज को आप उठाते हैं, और ये मीडिया का ही काम है कि मीडिया ने ही हमें इस लेवल तक पहुंचाया है। और अब मीडिया का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सादगी की तरफ लेकर आए। और आप लोगों का जो टॉपिक है ना, उस पे जो बात हो रही है, तो ये कल्चर की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और जब लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी की शादी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत सिंपल की है, लेकिन जो अभी आप लोग बात कर रहे थे ना कि उन दोस्तों को नहीं बुलाते जो गरीब है, या मैंने अपनी बेटी की शादी को एंजॉय किया है। मैंने एक चम्मच, जिसको कहते हैं ना, नाम का जहेज नहीं दिया, ठीक है, और ना सामने वालों की डिमांड थी और ना मैंने दिया। और मेरी बेटी साइंटिस्ट है, मैंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है कि अफोर्ड कर सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं किया। और शादी भी कोई सिंपल नहीं की है, लेकिन हमने शादी को एंजॉय किया है ऐसे कि घर बुलाया पूरे खानदान को, दोस्तों को, 3 महीने तक हमने सिर्फ खाना खिलाया है, सिंपल खाना। और ये भी नहीं कि उस खाने के अंदर बेहिसाब कोई खर्चा किया हो। रुखसती के दिन भी, कि आज भी लोग कहते हैं कि शादी हो तो ऐसी हो कि सदियों याद रहने वाली है। हमने शादी को शादी खुशी समझ के एंजॉय किया है, शादी को कॉम्प्लेक्स समझ के एंजॉय नहीं किया। कपड़ों की बात हो रही थी ना, तो मैंने अपनी बेटी की रुखसती वाले दिन 20 साल पुराना अपना जोड़ा था, जिसको निकाल के मैंने उसको रिकंडीशन करके पहना। तो दुनिया ने मुझसे पूछा कहाँ से बनाया, तो मैंने कहा मेरा 20-22 साल पुराना ये सूट है, और उसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करके वो पहना। बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें, एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये कॉम्प्लेक्स डाला भी हमारे मीडिया के ही लोगों ने। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो हमारा, या हमारा टीवी हो, किसी भी सूरत में, क्योंकि हमने सुबह सुबह शादियां इतनी दिखाई, और फिर उसके बाद वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। देखिए, टीवी ड्रामास में तो हम ब्रांड दिखा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये कि हमने तो कभी ब्रांड्स नहीं दिखाए, बिल्कुल नहीं दिखा सकते ना ऐसा दिखाया। सोनिया, यहाँ ना नहीं, ये बेसिकली मॉर्निंग शोज के हवाले से बात कर रही है। हाँ, मॉर्निंग शो का सही कह रही हैं आप। और लेकिन देखें, हमारे मुल्क में ना एजुकेशन नहीं है, 30% एजुकेशन है। जो लोग बैठ के 70% लोग सुबह चैनल देख रहे होते हैं ना, वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, और वो समझते हैं कि दुनिया यही है। तो जब आप लोग सादगी की तरफ दे रहे हैं ना, आजकल आपने अभी कुछ दिन पहले जुम्मा बाजार और जुम्मा पर प्रोग्राम किया था। देखिए, हमारे मुल्क की रियलिटी ये है। हमारे मुल्क की रियलिटी वो नहीं है जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, या ये गजल सिद्दीक बैठी हुई है, इन्होंने ड्रामास किए हैं। इनके ड्रामे में जूती से लेके सर की पिन तक जो है ना, एक प्रैक्टिकल होता था। अगर गांव के दिखा रहे हैं तो वो गांव की खातून लगती थी, शहर की दिखा रहे हैं तो वो शहर की लगती थी। अच्छा सोनी जी, अब मसला ये हो गया ना कि लोग वाकई, अब देखिए, मैं इतने शोज में, आपको मालूम है, जो मेरे लोग मुझे देखते हैं, मैं तो हूँ ही करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से, तो मैंने निहायत ही पढ़े लिखे शोज, मॉर्निंग शोज कमाल कर दिए, लेकिन देन मैंने ये भी देखा कि उनकी वो पजीराई नहीं मिलती, वो मैसेज तक में से पहुंच नहीं पाते। फिर मुझे कहा जाता है कि नहीं मदिया, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा टॉपिक हो गया, नहीं लोग देख रहे, लोग पसंद नहीं करते। देन फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों पे मुझे चेंज करना पड़ा, और मुझे लोगों से भी शिकायत होती थी कि ठीक है, अगर आप अगर आपको कहीं शादी ब्याह दिखाई जा रही है, मत देखें। आपने बॉयकॉट ही नहीं किया फिर लोग, क्योंकि लोग वो देखना चाहते थे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि लोग ऐसे शोज इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत सारी खवातीन की हसरत है कि हम ऐसे कपड़े पहने, अगर वो नहीं पहन सकती तो कहते चला वैसे देख लेते हैं। नहीं, मैं यहाँ आप सोनिया, जहाँ आपने इतनी बात की, मैं आपको बताऊँ कि जो मॉर्निंग शोज में शादियाँ क्यों शुरू हुई, उनकी वजह से कितने लोगों के बिजनेसेस चले। आप ये देखें, कितने जो इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनीज थी, उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले। कितनी ऐसे घरेलू लोग जिन्होंने अपने खाने का शुरू किया, उनके खाने शुरू हुए। जिन लोगों ने अपने कपड़े शुरू किए थे, उन्होंने उनके कपड़ों के ब्रांड्स आज बन गए। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कोई बुराई के लिए। बात ये कि आप किस नज़र से देख रही हैं, आपका शऊर कहाँ है सोनिया, जो आप बार बार कह रही ना मीडिया ने खराब तो मीडिया में फिल्म भी आती है, मीडिया में हर तरह की चीज़ आ रही है। देखना है कि मैं किस नज़र से उस चीज़ को देखना चाहती हूं और मैं क्या सीख रही हूँ। सबको दर्जात दिए। हाँ बिल्कुल, नबियों को भी दर्जात दिए थे, इंसानों में भी दर्जात हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है उस हिसाब से उसको खर्च करना भी जरूरी है। बिल्कुल, जो बुखील होता है ना, जो रब भी कहता है जो दिया है वो खर्च करो, कंजूस होता है, उसके लिए भी बहुत सारा ज़ियाकारी भी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंजूसों की तरह बैठ जाए। आप खर्च करें, आप अच्छा कपड़ा पहने, आप अच्छी सवारी ले सकते हैं, आप
हाँ, जहाँ तक बात आती है कि हर चीज हमारे मजहब में हर चीज में म्याना रवि रखा, हर चीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप खाना भी खाते हैं ना, वो भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे खाना ही क्यों ना हो, जैसे मैं खा रही हूँ अभी। लेकिन देखो अल्लाह ने अगर दिया है तो आप उसको खर्च करें। हाँ, लेकिन ये सही जरूरी नहीं है कि आप दिखावा करें। अच्छा, दूसरी बात है कि देखिए हम वाकई जो करते हैं, जैसे मैं तो बार बार हज़ाब अपने शो में बता चुकी हूँ कि मैंने तो मेरी शादी पे मेरे दोनों जो जोड़े थे वो मेरे दोस्तों ने जो है वो बार्टर किए हुए थे, मैंने उनके पहने जोड़े उनको जोड़े के वापस कर दिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी मैं अपनी बहू को अपना शादी का जोड़ा दूंगी, मैं कहा हाय हाय मैं क्या दूंगी, मैं उसको बहुत प्यारा बना दूंगी, बट मैंने उतना पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि मुझे था कि नहीं मैं किसी और से पैसा खर्च कर सकती हूं। लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा, आजकल ना एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, हम देखते हैं कि शादियों में पहले तो होता है ना कि घर वाले डांस करते थे। आई रिमेंबर जब हमारे घर में भी शादियां होती थी तो वैसे तो इजाजत नहीं होती थी डांस करने की, लेकिन डांस करते तो कहते मूवी वाला बाहर चला जाए। जब मूवी वाला बाहर जाएगा ओनली देन जी सब चीज़ होगी। अब तो खैर प्रॉपर जी, फिर उसके बाद कोरियोग्राफ डांस होने लगे। लेकिन अब होता है जैसे किसी फैमिली में डांस करने वाले ना हो तो ग्रुप्स आते हैं डांस करने के लिए। अच्छा, तो ये भी बड़ा जी वो कोई 5-6 लोगों का ग्रुप्स आते हैं, वो एक जैसे उनके कपड़े बनाए जाते हैं, देन वो फिर वो लड़का लड़की की साइड पे डांस करते। तो मुझे बताएं ये वैसे ट्रेंड, ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है क्योंकि आप सदियों पहले जाएं तो वो जो ढोल बजाने वाले ग्रुप्स होते थे, जो गाने गाने वाले मॉडर्न हो गया, तो जरा बेहतर उसमें चला गया। और उससे पहले तो बोरियत हो जाती है भाई शादियों में, एंटरटेनमेंट के लिए तो वो आया करते थे, डांस खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। पहले तो बात ये है ना, देखिए इन्होंने जब भी कमिंग बैक टू दैट कॉलर के सोनिया जी ने जो बात कही कि उन्होंने शादी की, बहुत ज्यादा कंजूसी भी ना करें, आपको अल्लाह ने दिया है, आप इतना अपनी खुशियां पूरी करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जो आपकी दिल आजारी हो रही है ना, वो ना करें, आप इंजॉय करें। मेरी हम 7 बहनों की शादियां जब हुई तो मेरी एक सिस्टर की शादी जब हुई ओपन एयर में थी, और वो बारिश इतनी पड़ गई लास्ट मोमेंट पे कि सब लोग भाग गए। ठीक है, ज़ाहिर बारिश में कौन रुकेगा, सिर्फ घर वाले रुके। हम लोगों ने वो कारपेट्स उठा के घर से उसको रुखसत किया, और सबसे बेस्ट शादी हमारी 7 बहनों में से वो हुई जिसको हमने प्रॉपर इंजॉय किया। वरना तो शादियों में इतना स्ट्रेस उठाते हैं लोग, कर्जा लेते हैं। ये तो उन लोगों की बात है, शुरू हो गया। अब एक चीज और भी है, वो लोग हैं जो इतने प्रेशर में आ जाते हैं, जो कर्जा लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ उसी कर्जों को उतारने में उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो शादियां टूट जाती हैं। तो आप खुदा ना ऐसे तो ना। अच्छा, अभी एक चीज और मैंने देखी है, एक शादी में मैं गई थी, हमारी मीडिया की शादी थी, उसमें कहने को तो वो नॉर्मल शादी थी, एक घर के अंदर की गई थी बड़े सैलून में, लेकिन उसमें बाकी चीज़ों पे बहुत खर्चा था, कपड़ों पे, जेवर पे। और बाकायदा मैंने देखा कि वहाँ पे उन लोगों ने एक टीम बुलाई हुई थी, वो टीम बता रही थी कि दुल्हन को किस वक्त आना है, इस तरफ कौन होगा, इस तरफ कौन खड़ा होगा, और दुल्हन जब इस तरफ से निकलेगी, पूरे वेडिंग प्लानर से वहाँ से वो आएगा, यहाँ से यूं होगा, यहाँ मिलेंगे, यहाँ केक आएगा, इतने बज के इतने मिनट पर यूं होगा, इतने बज के उतने मिनट पर यूं होगा, पहले ये वाले लोग आएंगे, बाद में ये वाले लोग आके मिलेंगे। वो पूरी एक अजीब सा, मैंने कहा इसमें तो बंदा यूं ही रह जाए, ये क्या हो रहा है स्कूल का। इसका बहुत ही क्लास हो रही है कि सोल्यूशन जो मैं समझती हूँ कि बच्चों को जो है ना, आप कमाई और बाप कमाई जो होती है ना, जो बाप कमाई होती है उसका तो कोई होता ही नहीं है ना, माँ बाप खर्च कर रहे होते हैं, बच्चों को कोई एहसास नहीं होता। बच्चों की शादियां तब करें जब वो इस लायक हों, उतने पैसे वो जमा करें, शादी तब आप देखिएगा शादियों के खर्चे कितने कम होंगे। वो सोचेंगे हमारे पास तो लिमिटेड पैसे, हम तो इसमें इतनी शादी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जनरेशन है ना, अब बहुत यही वो जनरेशन है, लेकिन जो हमारी जनरेशन अब आ रही है ना, जो हमारे बच्चे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, बहुत सादा तबीयत, सादगी वाले बच्चों को बचपन से ही अगर आप ये तरगीब देंगे, जो चीज मांगे अपने जबान से निकाली बच्चे ने, और आपने दे दी। अब कैसे करना है आपने, हम तरबियत नहीं करते हैं, हम बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। देखिए हमारे यहाँ